बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए आलू और बेसन से बनने वाले सालन की एकदम अनोखी रेसिपी लाई हूँ और इतना मज़ेदार ये बनता है ना, यकीन जाने जब आपके कुछ समझ में ना आए तो आप ये बना लें। बहुत मज़े का बनता है, इतना मज़ेदार कि बच्चे बड़े घर में सब खुश होकर खाएँगे। तो चलें फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने ले लिया 1 कप बेसन, ठीक है। अब उसके बाद हमने पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और कसूरी मेथी, सब चीज़ें हमने लेके वो हमने इसमें शामिल कर दी। 3 खाने के चमचे हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल भी चला गया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा पहले हमने हाथ से मिक्स करना है। फिर इसको पहले सब, ताकि सारी चीज़ें बेसन, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और कसूरी मेथी, तो ये सब चीज़ें अच्छे से हमने हाथ से मिला ली हैं। अब हाथ से हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के हमने, जैसे कि आटा हम गूंथते हैं इसी तरह हमने इसकी एक डो सी तैयार कर लेनी है, ठीक है, बेसन की। तो ये हल्का सा अभी मेरे हाथ में चिपक रहा था, तो हमने हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लिया। ऑयल लगा के इसकी अच्छी सी पंचिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारी रेसिपी बन रही ना बेसन की, वो बहुत ही मज़ेदार सी बनी, ठीक है। तो इस तरह अच्छी सी हमने पंचिंग कर ली है और ये अच्छी सी एक सॉफ्ट सी हमारी जो है ना ये डो जो है ना रेडी हो चुकी है। तो बस ये जो है ये सब चीज़ें इसमें अच्छी सी हो गई हैं और ये डो भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है हल्का सा हाथ में हमने लगा लेना ऑयल। ये देखिए हल्का सा लगाया बिल्कुल, और इसके छोटी छोटी सी हमने इस तरह लेते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा, और इस तरह हाथ से इस तरह हमने इस तरह शेप में लंबा लंबा से इस तरह हमने बना लेना है। ये सारे बेसन की हमने इसी तरह बना लेना है, ये देखिए इस तरह, ठीक है। और बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। और बेसन और आलू तो तकरीबन हर घर में होते हैं, और आपके समझ में जब कुछ ना आ रहा हो, यकीन जानिए ये बना ले, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये बेसन की सारी रेडी कर ली थी हमने। तो ऑयल पहले से हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि जब इसका सालन बनेगा ना तो बहुत ही अच्छा सौंधा सौंधा सा बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमने डाल के, अच्छा अपने हिसाब से आप ये थोड़ा सा साइज़ जो है आप अपने हिसाब से और छोटा भी इसको कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए अच्छा सा जो है दोनों तरफ से अलट पलट के बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई। बस हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेंगे। और ये वही ऑयल है जिसमें अभी मैंने ये फ्राई करा है। अब उसमें से मैं थोड़ा ऑयल कम कर दिया क्योंकि ऑयल ज़्यादा था। अब उसमें शामिल कर दी मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बारीक बारीक स्लाइस करा था। अब इसको अच्छा सा हमने गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्राई हो रही है। तो ये हमारी प्याज जो है तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आलू। तो तकरीबन 4 अदद मैंने आलू लिए थे, जिसके 2-2 पीसेस इस तरह कर लिए थे छोटे साइज़ के, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। आलू इसमें चले गए। अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, ठीक है। आलू हमने शामिल करके अच्छा सा थोड़ा सा प्याज के साथ इस तरह चम्मच चलाते हुए पका लिया। अब टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो है हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, ठीक है, टमाटर भी हमने डाल दिया। अच्छा उसके साथ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करा था, ताकि जो है ना प्याज जो है मज़ीद और जो है ज़्यादा ब्राउन ना हो, इसलिए जो है ना जले नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल करा था। तो बस अभी देखें अच्छा सा पक रहा है। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, मसाले भी ज़्यादा नहीं शामिल होते इसमें, कम ही लगते हैं, ठीक है। तो ये देखें अच्छे से टमाटर, प्याज, आलू जो है पक रहे हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी, 1/2 टीस्पून। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जितनी है, आपके जो है आपके घर में जितनी खाई जाती है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, ठीक है, नमक भी चला गया। अब इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने जो है इसको थोड़ी देर इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाना है हमने। सारे मसाले भी चले गए, टमाटर भी, बस अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत अच्छा सा हमने इसको जो है थोड़ी देर इसको चम्मच चलाते हुए इसको पकाते हैं। फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक हमारे जो आलू है ना ये अच्छे से गल से नहीं जाते, ठीक है। तो ये देखें ये पकना से शुरू, और अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं। थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि उसी पानी में अच्छे से हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा और जो आलू है ना वो भी अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल करा है, तकरीबन आधे कप से भी कम, ठीक है। अब इसमें डाल दिया। अब डाल के जो है इसको अच्छा सा मिला के इसको कवर कर देते हैं, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो ये देखें आलू माशाल्लाह हमारे गल चुके हैं, और जो मसाला है वो भी बहुत अच्छा सा जो है देखें नज़र आ रहा है। टमाटर प्याज इसमें अब बिल्कुल भी जो है नज़र नहीं आ रहे। मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। अब बस इसको हमने क्या करना है, इसमें जो हमने बेसन के वो जो बना के रखी हैं हमने, आप उसको पकौड़ियों का, बहुत से लोग के घर में जो है इसको जो है ना बेसन की पकौड़ियों का सालन भी कहते हैं, ठीक है।
और ये जो है ना पंजाब की बहुत ही मशहूर फेमस जो है ना ये डिश है, रेसिपी है जो आज मैंने आप लोगों को बताई है। और यकीन जाने अगर आप लोगों ने नहीं खाई या नहीं देखी कभी आज से पहले तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो ये भी डाल के हमने आलू को और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छा सा भून लिया है। देखिए ऑयल भी जो है सेपरेट सा तकरीबन होना शुरू हो गया है। तो बस ये जो है हमारी भुनाई बहुत अच्छी सी इसमें जो है हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो 1 कप मैंने पानी शामिल करा है ताकि जो हमने आलू की जो पकौड़ियाँ इसमें डाली हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, कवर करके हम इसको 10 मिनट सिर्फ हम पकाएंगे मीडियम लो आंच पे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू पकौड़ियों का सालन जो है ना ये हो चुका है रेडी, बहुत ही मज़ेदार सा। बस अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने शामिल कर देना है फ्रेश हरा धनिया, हम कट करके इसमें शामिल कर देते हैं। और सालन देखिए हमारा रेडी हो गया। ये है आलू और बेसन की एकदम अनोखी सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये देखिए हमारा जो है ना ये हरा धनिया भी हमने डाल दिया। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। उसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।